हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं सुपर वीज़ा इंश्योरेंस के बारे में। तो पहले मैं आपको इंश्योरेंस के बारे में बताऊं, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सुपर वीज़ा क्या है। तो जब आप कनाडा आ जाते हो, आपके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स आपको विजिटर वीज़ा पे मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए विजिट कर सकते हैं। लेकिन अगर उनके पास एक सुपर वीज़ा होगा तो वो मोर देन 6 मंथ्स एंड मैक्सिमम 5 साल के लिए आपके पास यहाँ पे रह सकते हैं विद अ पॉसिबल एक्सटेंशन ऑफ 2 years। अब सुपर वीज़ा लगवाने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, जिसमें से एक कंडीशन ये है कि आपको अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ सुपर वीज़ा इंश्योरेंस भी लगाना है। वैसे तो कैनेडियन रेसिडेंट्स के लिए हेल्थ केयर फ्री है, लेकिन जो भी विजिटर्स हैं उनके लिए फ्री नहीं होता, इसलिए इंश्योरेंस ज़रूरी है। तो पूरे नॉर्थ अमेरिका में हेल्थ केयर इज़ वेरी एक्सपेंसिव, सो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि अगर आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स सुपर वीज़ा या विजिटर वीज़ा पे आ रहे हैं, मेडिकल इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। अब सुपर वीज़ा इंश्योरेंस में क्या क्या कवर्ड होता है? दिस इंश्योरेंस कवर्स एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, एम्बुलेंस कॉस्ट, repatriation expenses, लैब टेस्ट, एक्सीडेंटल डेंटल कवरेज, कुछ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स एंड फॉलो अप अपॉइंटमेंट्स जो कि उसी चीज से रिलेटेड हो। हर कंपनी की डिफरेंट कवरेज होती है और डिफरेंट प्रीमियम्स होते हैं। तो सुपर वीज़ा इंश्योरेंस की कुछ कंडीशंस होती हैं। ये आपको मिनिमम 100,000 कवरेज का प्लान लेना होता है फ्रॉम अ कनेडियन प्रोवाइडर। तो इसमें आपको अपनी कोई भी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन जो भी आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को है वो डिस्क्लोज करनी है, कनेडियन प्रोवाइडर से लेना है और 100K की कवरेज होनी ज़रूरी है। प्लस ये कवरेज का पीरियड 1 ईयर होना चाहिए फ्रॉम डेट ऑफ ट्रैवल। तो जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, आप ये सोचोगे कि यार डेट ऑफ ट्रैवल तो अभी मुझे श्योर नहीं है कि वो 1 जनवरी 2026 को आएंगे या नहीं, राइट? तो उसका एक सॉल्यूशन है कि आप किसी भी प्रोवाइडर से लोगे, वो आपको मल्टीपल रिविजन्स देते हैं डेट अपनी रिवाइज करने के। लेट्स से आपका वीज़ा नहीं आया, डिले हो गया, तो आप अपने प्रोवाइडर को कॉल करके अपनी डेट 1 जन से 1 मार्च की करा सकते हो एंड सो ऑन। जब आप 1 साल की पॉलिसी लेते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 1 साल का प्रीमियम एक साथ देना है, आप उसमें मंथली प्लान भी ले सकते हो अगर आपका प्रोवाइडर अलाउ करता है। पॉलिसी लेते टाइम आपको डिडक्टेबल अमाउंट चूज करनी होती है, विच कैन बी $0, 500 और $1,000। तो अगर आप लेट्स से $500 डिडक्टेबल चूज करते हो तो इसका मतलब ये है, सो लेट्स से कोई इमरजेंसी मेडिकल सर्विस की रिक्वायरमेंट हो जाती है और आपका मेडिकल बिल बनता है $12,000। तो उसमें से आप खाली $500 अपनी पॉकेट से पे करोगे और बाकी का बिल इंश्योरेंस कंपनी सेटल करेगी। तो इसमें वैसे अगर आपके पेरेंट्स 60 अबव हैं तो आई वुड सजेस्ट गो फॉर अ जीरो डिडक्टेबल प्लान। 1 साल का प्रीमियम देने का मतलब ये नहीं है कि आपको 1 साल का प्रीमियम मैंडेटरी कंपनी को पे करना है, इररिस्पेक्टिव आपके पेरेंट्स 2 महीने के लिए आए या 4 महीने के लिए। जो बाकी का बचा हुआ प्रीमियम होगा वो इंश्योरेंस कंपनी आपको वापस कर देगी। तो किन किन केसेस में आपका प्रीमियम रिफंड हो सकता है? या तो वीज़ा रिजेक्ट हो गया हो, आप ट्रिप कैंसिल कर दो, और इन अ केस ऑफ अर्ली रिटर्न टू देयर होम कंट्री। अब एक सिनेरियो लेते हैं जिसमें हम अज्यूम करेंगे आपके पेरेंट्स की एज एक्स नंबर ऑफ ईयर्स है, तो उनका कितना प्रीमियम बनेगा। तो लेट्स से अगर आपका पेरेंट्स की एज इज इन अर्ली 50s तो उनका प्रीमियम बनेगा अराउंड $60 to $80 पर मंथ के बीच। और यही एज अगर उनकी अर्ली 60s में है तो प्रीमियम बनेगा $110 to $150 पर मंथ। और अगर वो अर्ली 70s में है, दैट इज 70 to 75, तो उनका प्रीमियम बनता है अराउंड $200 to $250 पर मंथ। और अगर आपको अपने पेरेंट्स को साइड ट्रिप कवरेज, लेट्स से आप उनको यूएस ले जा रहे हो घुमाने और वहां पे कवरेज चाहिए, तो आई हैव गॉट प्लान्स टू कवर दैट एज वेल। एंड अगर आपकी पेरेंट्स की फ्लाइट का ले ओवर समवेयर इन यूरोप या मिडल ईस्ट है एंड दे नीड मेडिकल सर्विसेज ओवर देयर, आई गॉट अ प्लान टू कवर दैट टू। अगर आपको भी सुपर वीज़ा इंश्योरेंस लेना है, सो प्लीज डोंट हेजिटेट, यू कैन कॉल मी ऑन माई नंबर 647-871-7297। Do like and subscribe my channel, follow me on Instagram for more such videos. Thank you.